Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उतरी पुलर्स पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताकर राजनीति में आने वाली पुष्पम चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी ने बांकीपुर और बिस्फी से चुनाव लड़ा था। बिस्फी में वो हार गई, जबकि बांकीपुर में उन्हें 1% वोट भी नहीं मिला। दोनों सीटों पर वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। चुनाव में मिली करारी शिकस्त को लेकर पुष्पम प्रिया ने पहले ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा और अब फेसबुक पर पोस्ट साझा करके बिहार की बदहाली और अपनी हार को लेकर तीखे तंज कसे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदना मेरे लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ है। फिलहाल अंधेरी नगरी में अंधेरे का जश्न मनाएं और चौपट रजाओं के लिए ताली बजाएं। मैंने जो बिहार के लिए सपना देखा था वो टूट गया। 2020 की बदलाव की क्रांति विफल रही। फेसबुक पर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा पुष्पम प्रिया ने, आज सुबह हो गई है पर बिहार में सुबह नहीं हुई। मैं बिहार वापस एक उम्मीद के साथ आई थी कि मैं अपने बिहार और अपने बिहार वासियों की जिंदगी में अपने नॉलेज, हिम्मत, ईमानदारी और समर्पण के साथ बदलूंगी। मैंने बहुत ही कम उम्र में अपना सब कुछ छोड़कर ये पथरीला रास्ता चुना, क्योंकि मेरा एक सपना था बिहार को पिछड़ेपन और गरीबी से बाहर निकालने का, बिहार के लोगों को एक ऐसी इज्जतदार जिंदगी देने का जिसका वो हकदार तो हैं पर किसी कमी की उन्हें आदत हो गई है। बिहार को देश में वो प्रतिष्ठा दिलाना जो सदियों से नसीब नहीं हुई है। मेरा सपना था बिहार के गरीब बच्चों को वैसे स्कूल और विश्वविद्यालय देना जैसे मैंने पढ़ाई की है, जैसे में गांधी, बोस, अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, मजहूर हक और जेपी लोहिया जैसे असली नेताओं ने पढ़ाई की थी, उसे इसी वर्ष 2020 में देना, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। आज वो सपना टूट गया। 2020 के बदलाव की क्रांति विफल रही। पुष्पम प्रिया ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि हर छोर हर जिले में कई लाखों लोगों से मिली, आप में भी वही बेचैनी दिखी। बिहार के लोग लेकर जो मेरे मंदिर थी बदलाव की बेचैनी, और उस बेचैनी को दिशा देने के लिए जो भी वक्त मिला उसमें मैंने और मेरे साथियों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हार गए हम। इनकी भ्रष्ट ताकत ज़्यादा हो गई और आपकी बदलाव की बेचैनी कम, और मेरा बिहार और बिहार के वो सारे बच्चे जिनके भविष्य पूरी तरह बदल सकता था वो हार गया। मीडिया मेरे कपड़ों और मेरे अंग्रेजी से ज़्यादा नहीं सोच पाई। बाकी पार्टियों के लिए चीयर लीडर बनी रही और अब आप नीतीश, लालू और मोदी से आगे नहीं बढ़ पाए। आपकी आवाज़ तो मैं बन गई पर आप मेरी आवाज़ भी नहीं बन पाए, और शायद आपके मेरे आवाज़ की ज़रूरत भी नहीं था। इनकी ताकत को बस आपकी ताकत हरा सकती थी, पर आपको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं। उन्होंने आगे लिखा, आज अंधेरा बरकरार है और 5 साल और क्या पता शायद 30 साल या आपकी पूरी ज़िंदगी यही अंधेरा रहेगा। आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जब अपनी मस्करी से इन्होंने हमने हराया दिया है, फिर मेरे पास 2 रास्ते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा खेल करके रखा है जिस पर यकीन होना भी मुश्किल है। या तो आपके लिए मैं उसे लड़ूं, पर अब लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही पैसा है ना ही आप पर विश्वास, और दूसरा बिहार को इस कीचड़ में छोड़ दूं। निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल है। मेरी संवेदना मेरे लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ है। फिलहाल आप अंधेरी नगरी में अंधेरे का जश्न मनाइए और चौपट रजाओं के लिए ताली बजाएं। जब ताली बजाकर थक जाएं और अंधेरा बरकरार है तब सोचें कि कुछ भी बदला क्या, देखें कि सुबह आई क्या। मैंने बस हमेशा आपकी खुशी और बेहतरी चाहिए थी। सब खुश रहे और आपस में मोहब्बत से रहें। बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की नज़र थी। मूल रूप से दरभंगा की रहने वाली पुष्पम ने लंदन के मशहूर लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ली थी। लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया बिहार राजनीति में अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि एक समय में उनके पिता जड़े हुए थे, लेकिन इस चुनाव में पुष्पम ने अलग ही पार्टी बनाकर मैदान में उतरी थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। न्यूज़ लाइव। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.